अगर आप चाहते हो कि मेरा यूपी टेट में 125 प्लस स्कोर हो जाए, मैं पहली बार में ही 125 नंबर आराम से लेके आ जाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखना। टॉपर के नोट्स से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी का स्वागत है अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको यूपी टेट 2026 की पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। मैंने खुद 126 प्लस नंबर प्राप्त किए हैं, तो मेरे नोट से, अपने नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जितने भी डीएलएड बीएड बीटीसी वाले भाई बहन हैं, उनका टेट आराम से निकल जाए, इस उद्देश्य से। तो जो भी देख रहे हैं पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो ये सीडीपी की चौथी वीडियो है, और हमने संस्कृत की भी वीडियो डाल दी हैं 4, उनको भी देख लेना। और बाकी और वीडियो आएंगी और सब्जेक्ट्स की। आप शेयर करा करो, जितना शेयर करोगे, भेजोगे सभी को, तो मेरा मन और करेगा आपके लिए बनाने का। सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं, गणित वगैरह के भी हैं, ईवीएस के भी हैं, सभी सब्जेक्ट्स के बने हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, गारंटी कह रहा हूँ। आपके 125 प्लस आराम से आएंगे, अगर पढ़ोगे सारे नोट्स तो, देखोगे वीडियो तो, नोट करोगे तो। और उसके अलावा क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाल विकास की हम अवस्थाएं पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्लास नंबर 4 है ये, बाल विकास की अवस्थाएं। तो मैं पहले स्लाइड में पढ़ाऊंगा और फिर आप लोग लिखोगे बाद में। जब स्लाइड को मैं पढ़ा दूंगा पूरी, उसके बाद फिर लिखेंगे आप। ठीक है, खुद के नोट्स हैं यहाँ पर, बहुत गजब के हैं, आप पढ़ोगे तो। यहाँ विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले क्रम देखेंगे। सबसे पहले आता है गर्भावस्था, जिसका समय होता है 280 दिन या 270 दिन या 9 महीने। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी अवस्था का नाम होता है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, और एनसीईआरटी के अनुसार 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। ये प्रश्न भी पेपर में यूपी टेट में आ चुका है लास्ट ईयर। क्या शैशवावस्था की अवस्था बताओ, दोनों ही ऑप्शन में थे, जन्म से लेकर के 5 वर्ष और जन्म से लेकर के 2 वर्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर माना गया था ये वाला, 0 से 2। ठीक है, लेकिन जन्म से लेकर के 5 वर्ष ये भी सही है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार उन्होंने आंसर माना था, तो आपको ये वाला टिक करना है। तीसरा ध्यान रखना है यहाँ पर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। और चौथी यहाँ पर देखेंगे तो किशोरावस्था, एडल्ट एज 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो ये 4 स्टेज, 4 मुख्य अवस्था होती हैं। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इनसे बहुत प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, और इसके अलावा सुपर टेट में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में विकास किस प्रकार होता है, फटाफट हेड लगा लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए सभी मित्र, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो गर्भावस्था में जो टोटल टाइम की बात करेंगे, तो गर्भावस्था जो का समय जो होता है वो 280 डेज होते हैं, या 270 डेज आप ध्यान में रख सकते हो, और या 9 महीने। और बात करेंगे कि गर्भावस्था में गर्भ जो है शिशु रह सकता है 300 दिन तक, 330 दिन तक, और न्यूनतम रह सकता है 180 दिन तक। ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद गर्भ के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। गर्भ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ध्यान रखना। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के लिए होता है, और रिलैक्सन हार्मोन भी प्रसव के लिए होता है, लिख लेना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, जब बच्चा 2 माह का होता है, प्रश्न आता है ये भी, 2 माह का, 2 महीने का होता है, तो उसके शरीर का अंग बनना स्टार्ट होता है, यानी उसके शरीर के अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले बच्चे का जो शरीर के अंग बनते हैं वो ध्यान में रखना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का सिर का निर्माण होता है। पूछता कई बार क्या बनता है, पहले सिर, फिर हाथ बनते हैं, फिर इस तरह से धड़ वगैरह, पैर वगैरह बनते हैं, ध्यान रखना। अब इसके बाद राइट हैंड पे आ जाइए। तो गर्भ अवस्था की जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होती हैं, गर्भकाल में भी स्टेज होती हैं, तो उसमें क्या क्या होती हैं। तो पहली ध्यान रखना, पहली जो स्टेज होती है इससे बोलते हैं बीजावस्था, और ये होती है केवल 15 दिनों तक। पूछता है बीजावस्था का समय कितना होता है, 0 से 15। दूसरी होती है जिसे बोलते हैं भ्रूणावस्था, इसका समय होता है 0 से लेकर के 2 माह तक, भ्रूणावस्था। ठीक है, अब भ्रूणावस्था में भी आप देखोगे यहाँ पर, तो भ्रूण में 3 परतें होती हैं, यहाँ पर देख रहे हो, भ्रूण की 3 परतें होती हैं, इनको ध्यान रखेंगे। बहुत गजब तरीके से लिखे हुए नोट्स मेरे द्वारा लिखे हुए हैं, आप लोग बस शेयर करो। तो भ्रूण की 3 परतें होती हैं। सबसे पहले आती है एक्टोडर्म, ये त्वचा व
त्वचा तथा बालों का निर्माण करती है। पूछता है एक्टोडर्म परत क्या करती है भ्रूण में, त्वचा और बालों का निर्माण, और सबसे बाहरी होती है, डायग्राम में जैसे कि दिख पा रहे हो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मीसोडर्म। ये मीसोडर्म का मतलब मांसपेशियों का विकास करना, और सबसे अंदर होती है जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म, और यह हड्डी और मस्तिष्क का निर्माण करती है। हड्डी, एक्टोडर्म जो होता है हृदय, सॉरी हड्डी नहीं, हृदय और मस्तिष्क का निर्माण करती है एक्टोडर्म। तो समझ में आ गया। तो एक्टोडर्म यहाँ पर त्वचा बालों का बाहरी परत होगी, मीसोडर्म मांसपेशियों का, और एडोडर्म जो होती है वो हृदय और मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब यहाँ पर दूसरी अवस्था हमने पढ़ ली, तो तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु अवस्था। इस तरह से यहाँ पर तो गर्भावस्था की ये 3 अवस्था हैं। पहली बीजावस्था, भ्रूणावस्था दूसरी, और गर्भस्थ शिशु अवस्था। भ्रूणावस्था का समय ध्यान रखना 2 महीने, और बीजावस्था का 15 दिन। और भ्रूण की 3 परतें, एक्टोडर्म त्वचा व बालों का निर्माण, मीसोडर्म मांसपेशियों का निर्माण, और एंडोडर्म जो होते हैं हृदय और मस्तिष्क का निर्माण। बस आप लोग सुनते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, निश्चित रूप से कह रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद में नोट करते रहें। ठीक, आगे इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसे बोलते हैं शैशवावस्था। ये होती है 5 से जन्म से लेकर के 5 वर्ष, और इसमें और यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ और, एनसीईआरटी के अनुसार मैंने अभी बताया था 0 से 5 वर्ष होती है, और एनसीईआरटी के अनुसार 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो भी ऑप्शन में सही होगा उसे टिक करना, 0 से 2 वर्ष वाले को पहले टिक करना। ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे। यहाँ पर तो लिख लिया आपने इतना, प्रमुख उपनाम और परिभाषाएँ। तो देखो सबसे पहले आता है नंबर 1 परिभाषा, बहुत ज़बरदस्त, सीखने का आदर्श काल। शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहते हैं। तो पूछेगा सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को। और ये बात किसने कही है, तो नीचे लिखा हुआ बैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। लिख लेना, परिभाषा आती है। और दूसरा यहाँ पर लिखना, बहुत गजब परिभाषा है कि शैशव काल को भावी जीवन की आदर्शला फ्रॉइड ने कहा है। फ्रॉइड ने भावी जीवन की आदर्शला कहा है शैशवावस्था को। तीसरा यहाँ पर ध्यान रखना, ये लिखा हुआ नीचे, तीसरा शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये वाटसन ने कहा है। शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तो 3 मुख्य परिभाषा ध्यान रखना, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है बैलेंटाइन, भावी जीवन की आदर्शला शैशवावस्था है फ्रॉइड, तीव्र विकास की अवस्था है वाटसन। तो इस तरह से आप लिख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो आगे यहाँ पर ध्यान रखना, शैशवावस्था अनुकरण की अवस्था कहलाती है। पूछता है कि कौन सी अवस्था अनुकरण की, बच्चा जैसे ही बोलोगे तैसे ही वो उसी काम को करना शुरू कर देता है, वैसे बोलता है, अनुकरण करता है, तो शैशवावस्था। खिलौनों की अवस्था क्या होती है, तो शैशवावस्था। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये बात है, ध्यान रखना। आगे इसके बाद हम बात करेंगे शैशवावस्था में शारीरिक आंकड़े। तो जो भी मित्र देख रहे हैं, सका देख रहे हैं यार, जो भी देख रहे हैं शेयर करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत गजब से नोट्स लिखे गए हैं, बहुत मेहनत लगी है, ऐसे थोड़ी बन गए, समझ रहे हो। और विश्वास के साथ कह रहा हूँ 125 प्लस कहीं नहीं गए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, सुनते हो और नोट डाउन करते हो, बने रहोगे एंड तक, पेपरों तक, तो 125 कहीं नहीं गए, यहीं से पेपर बनेगा, पक्का कह रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पर आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क में का जो वजन की बात करेंगे तो 350 ग्राम होता है यहाँ पर बर्थ के समय, और वैसे स्वस्थ मनुष्य का जो होता है वो 1350 ग्राम होता है। लेकिन वर्त जन्म के समय पूछा गया है तो शैशवावस्था में 350 ग्राम होता है। बात करें धड़कन की, यहाँ पर हार्ट बीट तो 140 प्रति मिनट होती है। क्योंकि शैशवावस्था का काल है तो उसी को पढ़ेंगे हम। धड़कन हार्ट बीट होती है शैशव काल में 140 प्रति मिनट। तो मित्रों आगे की बात करें, यहाँ पर हड्डियों की बात करें तो बोन्स 270 होती हैं शैशवावस्था में जन्म के समय। और लंबाई की बात करें, यहाँ पर बॉय की लंबाई थोड़ी सी जो होती है ज़्यादा होती है गर्ल्स की अपेक्षा, ध्यान रखना।
तो ये बात आप लोगों को ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर फिर संवेग भाषा आती है। जन्म के समय केवल उत्तेजना आती है। 2 वर्ष तक लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो संवेग भाषा में जन्म के समय पूछेगा कि कौन सा संवेग होता है, केवल उत्तेजना होती है, पेपर में आता है। जन्म के समय कौन सा होता है संवेग, उत्तेजना। और 2 वर्ष तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं बच्चे के अंदर। यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, यहाँ दिया गया है। आगे और भी बात आप ध्यान रखना है। दिया गया यहाँ पर कि 5 मंथ का बच्चा होता है तो कुदन या स्वर कुइंग कुइंग करता है, कुइंग कुइंग करता है, बोलता है। 5 मंथ का बालक होता है। और जब 11 से 12 मंथ का बच्चा होता है तो पहला सार्थक वर्ड बोलता है, पेपर में आता है बहुत बार। बालक पहला सार्थक वर्ड या शब्द कब बोलता है, जब वो बच्चा 11 से 12 महीने का हो जाता है तो सार्थक वर्ड बोलता है। इसके बाद जब वो 3 साल का हो जाता है तो 3 से 5 शब्द बोलने लगता है। 5 साल का हो जाता है तो 21 शब्द बोलने लगता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि बालक पहला सार्थक शब्द किस स्टेज पे बोलता है, किस महीने में बोलता है, तो 11 से 12 महीने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दूसरा अगला स्टेज, तीसरा बाल्यावस्था। तो जल्दी से जो भी दिख रहे हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। तो बाल्यावस्था जो कि 5 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। और यहाँ पर बात करेंगे इसमें प्रमुख उपनाम की, तो इसे ग्रोह या टोली की अवस्था कहते हैं, जो कि बालक गैंग बनाकर खेलता है, तो ध्यान रखना। दूसरी नाम इसका उपनाम हो जाएगा खेलों की अवस्था। जी खेलों की अवस्था, बच्चा खेल में रहता है, धुआंधार खेलता रहता है, गिल्ली डंडा खेलेगा, कंचा खेलेगा, ठीक है, टायर चलाएगा, गेम्स खेलेगा, मतलब खेलने में रहता है मज़े से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ खेलों की व्यवस्था और यहाँ खिलौनों की व्यवस्था, यहाँ बच्चा खिलौनों में व्यस्त रहता है। शैशवावस्था में ध्यान रखना यहाँ खिलौनों में खेलता रहता है, हाथी घोड़ा ये जो होते हैं खिलौना उनसे खेलता रहता है। यहाँ खेलों में मस्त रहता है, तो दोनों में ध्यान रखना। तो पहला नाम इसका गिरोह में रहता है, खेलों की अवस्था है। तीसरा इसे मिथ्या परिपक्व काल भी कहते हैं। और ये बात किसने कही है, रॉस ने। ये ध्यान रखना, पेपर में आता है ये भी बात है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, तो रॉस ने। और चौथा इसका नाम ध्यान रखना, यह बाल्यावस्था जो है निर्माणकारी काल है, निर्माणकारी काल है। इसमें बच्चे का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है एक तरह का। ये बात किसने कही है, तो फ्रॉयड ने कही है, फ्रॉयड ने, ठीक है। इसके अलावा 5वां यहाँ पर समलैंगिक समूह, बच्चा यहाँ समलैंगिक समूह बनाता है, ठीक है। यानी लड़का लड़के से यहाँ समलैंगिक यहाँ मतलब खेलता है, लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो समलैंगिक यहाँ जो है समूह होता है। तो 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे उपनाम में, गिरोह या टोली की अवस्था बाल्यावस्था, खेलों की अवस्था बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्व काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, रॉस ने कहा। निर्माणकाली काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, किसने कहा, फ्रॉयड ने। और समलैंगिक समूह है। तो मित्रों ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत बार पेपरों में सबसे फेवरेट है यूपी टेट का, यहाँ लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि जीवन का अनोखा काल किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। चूँकि बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल एंड ब्रुस ने। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल और ब्रुस ने जीवन का अनोखा काल कहा है, किसको, बाल्यावस्था, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना। तो जो भी सका मित्र देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। यहाँ पर बाल्यावस्था में शारीरिक परिवर्तन, इससे मंद परिवर्तनों का काल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अस्थिकरण हड्डियों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है। पूछेगा कि बच्चा की हड्डियों की संख्या सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो इसी अवस्था में होती है 350, ठीक है। और शैशवावस्था में 270 हमने पढ़ी थी। आगे बात करेंगे दूध के दांत और स्थायी दांत। तो यहाँ दूध के दांत की बात करें तो दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, स्थायी दांत होते हैं 32 होते हैं। और दूध के दांत ये 5 माह में, जब बच्चा 5 माह का होता है तो उसके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्थायी दांत होते हैं वो 6 से 7 वर्ष का बच्चा होता है तब उसके आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
इसके बाद आगे चलते हैं। चौथी यहाँ पर अवस्था है किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक की है। तो ये लास्ट अवस्था है। तो जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बहुत गजब है। स्टेनली हॉल, ये मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट है यूपी टेट में आने वाली परिभाषा, क्योंकि बहुत उसमें यूपी टेट में सीडीपी में 3 से 4 तो खतना आते हैं स्टेटमेंट। तो पूछ लेगा कि संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा किशोर अवस्था को? तो स्टेनली हॉल ने कहा। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस, इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखना है। तो संघर्ष, तूफान की अवस्था स्टेनली हॉल ने किसे कहा? किशोर अवस्था को। आगे, किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ये परिभाषा है किलपैट्रिक की कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं किशोर अवस्था को, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, किशोर अवस्था को घनिष्ठ और मित्रता जो मित्रता जो अवस्था कहा है, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है कि ऐसी अवस्था होती है जिसमें घनिष्ठ मित्र बनते हैं, यहाँ पर पक्के मित्र बनते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वैलेंटाइन ने कहा। इसके बाद और भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर विपरीत लिंग का आकर्षण होता है, ठीक है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये 3 परिभाषा मुख्य ध्यान रखना। संघर्ष, तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा स्टेनली हॉल ने, जीवन की सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता वैलेंटाइन ने। मित्र देखते जाएं और सुनते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। अब मित्रों आगे चलते हैं, यहाँ पर किशोर अवस्था विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अकस्मात परिवर्तन। अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत दिया था स्टेनली हॉल ने। यहाँ पर बच्चे में कहा है कि जब बच्चा 11-12 साल का हो जाता है तो उसमें अकस्मात परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा सिद्धांत क्रमिक विकास, यहाँ थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने यहाँ पर दिया है कि बच्चे का जो होता है एक क्रम होता है, अकस्मात कुछ नहीं होता है, बच्चे का क्रम से विकास होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे करके क्रमिक विकास चलता रहता है उसके अंदर। और लेकिन यहाँ पर स्टेनली हॉल कह रहे हैं कि अकस्मात परिवर्तन होता है, ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना। आगे, किशोरावस्था की विशेषताएं। तो नंबर 1 ध्यान रखना, विशेषता आत्मसम्मान की भावना। इस समय अवस्था में बच्चा आत्मसम्मान चाहेगा कि मेरा सम्मान हो, मुझे कोई पूछे, ठीक है, ध्यान रखना, पूछेगा। आत्मसम्मान की भावना किस अवस्था में आती है? किशोर अवस्था में। नंबर 2 वीर पूजा, यहाँ पर वीर पूजा, ठीक है, भावना आती है पूजा करने के लिए। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, विषम लिंगीय आकर्षण, विपरीत यहाँ आकर्षण होता है, लड़का लड़की में, लड़की लड़का में आकर्षण होता है यहाँ पर एक दूसरे के प्रति। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, अस्मिता का भाव, ठीक है, अस्मिता का भाव, ये किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये मुख्य शब्द हैं जो कि शब्दावली है जो कि आपके पेपर में आती है। तो आत्मसम्मान की भावना, वीर पूजा, विषम लिंगीय आकर्षण, अस्मिता, ये सब किसमें? किशोर अवस्था में। तो आगे इसके अलावा विद्रोह की भावना, यहाँ पर विद्रोह भी आ जाता है बच्चों में, ठीक है, अगर कोई उनके प्रति गलत हो रहा है तो वो विद्रोह कर देते हैं। और आगे पूर्ण मानसिक विकास, यहाँ पर पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, क्योंकि 18 वर्ष इसकी आयु हो जाती है तो उसका पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है, और यहाँ बालिग हो जाता है पूरा वो। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर एंड में यहाँ पर बिल्कुल टेबल बना के समझाया गया है बहुत गजब से। यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं, हड्डियाँ दिया गया है, धड़कन दी गई है और मस्तिष्क दिया गया है। शैशवावस्था में यहाँ पर 270 हड्डी, धड़कन की बात कर हार्ट रेट तो 140 प्रति मिनट और 350 यहाँ ग्राम मस्तिष्क। बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ 350 और यहाँ 100 प्रति मिनट 1260। और किशोर अवस्था में यहाँ पर 206 होती हैं हड्डियाँ, ध्यान रखना, और 72 प्रति मिनट यहाँ धड़कन और 1400 या 350 ग्राम यहाँ पर मस्तिष्क का वजन होता है फुल,
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बाल्यावस्था बताई थी, तो बाल्यावस्था में यहाँ पर कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था भी पूछता है। पूर्व बाल्यावस्था, इसका जो समय होता है पूर्व बाल्यावस्था का, पूर्व बाल्यावस्था, इसका जो समय होता है वो 0 से लेकर के, आपको ध्यान रखना है, माफ़ कीजिए 0 से नहीं, यहाँ पर 6 से लेकर के 9 वर्ष तक, ये भी ध्यान रखना है, 6 से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था का भी समय पूछता कभी कभी। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, तो ये होती है 9 से लेकर के 12, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, ध्यान रखना इनको भी। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें प्रमुख अवस्था मैंने पढ़ी मनोवैज्ञानिक CDP में। तो UP टेट के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा हो। कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।